नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज फिर हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th हिंदी में जितने भी इंपॉर्टेंट पत्र हैं उनको। जो पत्र पूछे जाते हैं, सिर्फ 3 टाइप के पत्र यहाँ पर आपके ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक के लिए ऋण प्राप्ति हेतु, बैंक या किसी बैंक को किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु। आप पढ़ाई के लिए भी लिख सकते हैं। बैंक अपने गांव या नगर की सफाई है, गांव या नगर की सफाई है, या गंदगी फैली है उसको उससे संक्रमण हो रहा है, इस प्रकार के आपको देगा, लिखने के टॉपिक दे देगा, इस पर पत्र लिखना है। किस प्रकार से पत्र लिखना है, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे कॉपी में पन्ने कौन से आधे पन्ने से लिखना है या नए पन्ने से लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, इधर क्या डालना है पन्ने के, उधर क्या डालना है, सब कुछ आपको डिस्कस करा दूंगा। ध्यानपूर्वक यहाँ से समझते चलिए। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ये पत्र हैं, इसी टॉपिकों पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ये आपका छूट भी जाता है नियुक्ति आवेदन पत्र, तो ये दो मत छोड़िए, ये हर साल पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है। आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, ये 3 टाइप के पत्र आपको बताए जा रहे हैं और बोर्ड ने खुद भी बताया है कि हम इन 3 टाइप जो है इसी पर पूछेंगे। तो यहाँ यही पढ़ लीजिए, सिर्फ यही इतना पढ़ लीजिए, आपका पत्र का टेंशन खत्म हो गया। बस अगर आप इतने तैयार कर लेते हैं तो चलिए समझ लेते हैं किस तरीके से, अगर आ जाएगा लिखने को तो हम किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए हमको लिखना है, कोई पत्री है, आपकी कॉपी है, ये कॉपी है, ये कॉपी का एक पेज है। अब जब भी आप पत्र लिखना चालू करेंगे तो ध्यान रखना है, बीच से आप पत्र नहीं लिखेंगे। मान के चलो यहाँ पर कोई क्वेश्चन लिख रहे थे, तो किसी क्वेश्चन का थोड़ा यहाँ भी लिखा है, आंसर जो बड़ा था तो इस पेज पर भी आ गया है। अब यहाँ जगह छूट रही, सोचे कि यहीं से पत्र लिखना चालू कर दें। तो पत्र जब भी आपको लिखना है, एक नए पेज से लिखना है। अगर आपका पेज थोड़ा भी लिखा है, 2-3 लाइनें भी पेज में लिखी हैं, तो वो पेज छोड़ देंगे और नए पेज से लिखेंगे, क्योंकि जितना हो सके पत्र को एक ही पेज में लिखना है। पत्र को सिर्फ एक ही पेज में, ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहानी या निबंध जैसा नहीं लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे चलिए समझ लेते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि पत्र जब भी आप लिखेंगे तो नए पेज से लिखेंगे। अगर आपके पेज पर कुछ लिखा हुआ है या कोई आंसर लिखा, क्वेश्चन लिखा, तो उससे उसको छोड़ देंगे, भले उसमें 2-4 लाइनें खाली हो जाएं, लेकिन अगले पेज से आप पत्र लिखना चालू करेंगे। सबसे पहला जो तीनों में काम करना है, सबसे पहला क्या काम करना है, लिखना है सेवा में। क्या लिखेंगे? सेवा में। वो भी कहाँ पर लिखना है? यहाँ पर लिखेंगे सेवा में, यानी शुरुआत करेंगे इधर साइड में, पेज के इधर साइड में। फिर उसके बाद में आप जैसे लिख रहे हैं नियुक्ति आवेदन पत्र किसी विद्यालय के प्रबंधक को, कि भाई मैं हिंदी पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए हिंदी प्रवक्ता के रूप में मुझे स्वीकारा जाए, मैंने ये डिग्रियां की हैं, इतना भाग लिया है। आप वहां पर मेंशन करेंगे, मैं बता दूंगा किस तरीके से मेंशन किया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, ये दो हैं, इसको तैयार जरूर कर लेना है। मान लीजिए मैंने आवेदन किया है किसी प्रबंधक के लिए, तो हम क्या लिखेंगे? प्रबंधक प्रबंधक महोदय, प्रबंधक महोदय लिख दिया। अब प्रबंधक महोदय जैसे लिखा, तो आप स्कूल, जैसे स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो स्कूल का नाम डाल देंगे। अगर आपने जिस जैसे स्कूल के लिए लिखा तो प्रबंधक महोदय, स्कूल का नाम डालने के बाद उसका नीचे एड्रेस डाल देंगे। जैसे हम लिख देते हैं APJ अब्दुल कलाम, ये स्कूल का नाम डाल दिया। यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से डालना। ऐसा नहीं है कि आपको अपने स्कूल का ही नाम डालना है, आप कोई सा भी स्कूल का नाम डाल सकते हैं, बना बनाकर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाना है, यानी इस तरीका दिखाना है कि इस तरीके से पत्र लिखा जाता है। बाकी आप कोई प्रॉपर तरीके का पत्र नहीं लिख रहे हैं कि आपको जमा करना है कहीं पर, तो आपको तरीका बता देना है। पहले क्या डालेंगे? सेवा में। फिर उसके बाद में प्रबंधक महोदय डालेंगे। प्रबंधक महोदय डालने के बाद आप जिस भी स्कूल के लिए लिखना चाहते हैं उसका नाम डाल देंगे। फिर जहाँ का भी स्कूल का एड्रेस डालना है। फिर क्या डालना है? स्कूल का एड्रेस। जैसे हम मान लेते हैं स्कूल का एड्रेस कस्ता खीरी, कस्ता खीरी, कस्ता खीरी ये हमारे इधर आसपास पड़ता है, इसलिए मैंने कस्ता खीरी डाल दिया। यानी ये शहर डाल दिए हैं और ये क्या है? जिला है। जहां पर स्कूल है वहां डाल दिए और फिर कौन से जिले में है वो डाल दिए। तो ये आपका हो गया पहला काम, इसे बोलते हैं एड्रेस। आपने इतना कंप्लीट कर लिया। किसको लिखना है ये यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है कि मैंने सेवा में लिखा, शाखा प्रबंधक को लिख रहे हैं, फलाने स्कूल के हैं और फलाना स्कूल फलानी जगह पर है, ये नीचे लिखा हुआ है। तो ये काम यहाँ पर आपको इस तरीके से कर देना है। यहाँ पर आप ये डाल देंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? एड्रेस हो गया। यहाँ एड्रेस डालने के बाद आप फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर एक लाइन ये छोड़ेंगे, ये मान के अब एक ऐसी लाइन खींच देना। हम बता रहे हैं कि ये एक लाइन आप छोड़ दिए, एक लाइन छोड़े, फिर उसके बाद में आप डालेंगे विषय। क्या डालेंगे? विषय। विषय डालेंगे। विषय जैसे आपने हिंदी प्रवक्ता के लिए लिखा है तो हिंदी प्रवक्ता है तो आवेदन पत्र, बस इस तरीके का डाल देंगे। आपने लिखा बैंक में व्यवसाय के लिए, जैसे मान के चलो मैं पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहता हूँ,
तो क्या लिखेंगे, शिक्षा हेतु ऋण प्राप्ति। अब मान लीजिए आपने लिखा अपने गांव या नगर की सफाई हेतु, तब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे गांव या नगर में फैली गंदगी की सफाई हेतु। इस तरीके से आप यहाँ पर विषय डाल देंगे इतनी दूर में। फिर एक लाइन आप छोड़ेंगे, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद आप डालेंगे मान्यवर या महोदय। आप डालेंगे मान्यवर या महोदय। मान्यवर या महोदय डालने के बाद आप यहाँ से अपनी समस्या लिखना चालू करेंगे कि जैसे कुछ जो टॉपिक दिया है आपने व्यवसाय के लिए लिखा है तो वो आप यहाँ पर थोड़ा बना बनाकर, जैसे जो क्वेश्चन आएगा अभी हम समझ लेंगे, जो क्वेश्चन आए उसी में से बना बनाकर आपको लिख देना है। पर थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ आप पत्र लिख रहे हैं, ऐसा ना लगे कि आप निबंध लिख कर बैठ गए हैं। भरना नहीं है, मैक्सिमम आपको 4 से 5 लाइनों, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लाइनों में यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है। लिखने के बाद आप यहाँ पर फिर उसके बाद में नीचे क्या डालेंगे, डेट। इधर साइड में डेट डालेंगे और इधर में आप डाल देंगे जैसे हमने डाला प्रार्थी, प्रार्थी डाल देंगे या भवदी डाल देंगे, भवदीय। ये पेज के बाहर निकल गया है, आपको इस तरीके से डालना है, पेज के बाहर ना जाए। फिर आप अपना नाम नहीं डालेंगे, जब भी पत्र या निबंध लिख रहे होंगे तो अपना नाम नहीं डालेंगे। यहाँ पर आप किसी का भी नाम डाल सकते हैं, जैसे मेरा नाम है विपिन कुमार, तो आप विपिन कुमार भी डाल सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर आप डालेंगे, जैसे नाम डालेंगे तो थोड़ा आपको यहाँ पर एड्रेस डाल देना है, कोई सा भी आप एड्रेस डाल सकते हैं, पुरानी कॉलोनी, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, इस तरीके से भी आप डाल सकते हैं। तो ये आपका तरीका होगा, इस तरीके से आप लिखेंगे किसी भी पत्र को। तो आई होप ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए पत्र एक हम लिखते हैं, फिर एक एक को बारीकी से समझ लेते हैं किस तरीके से आपको लिखना है। चलिए समझ लेते हैं, अगर हमें ऋण प्राप्ति है तो पत्र लिखना है तो किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, स्टेट बैंक के प्रबंधक को अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति हेतु पत्र लिखना है। ठीक है, ऋण प्राप्ति हेतु क्या लिखना है, पत्र लिखना है। तो किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी उसी तरीके से आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मेट भी लिख रखा है, क्या लिखना है वो भी लिख रखा है। आप ये यही रिपीट भी कर सकते हैं वहीं पर। अगर ऋण प्राप्ति के लिए आया अध्ययन हेतु तो आप यहीं उतार कर चले आएंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए क्या लिख रहा है समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था आप डालेंगे सेवा में, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको डालना है कि किसको पत्र लिखना है। ये क्या होता है, ये होता है एड्रेस होता है, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका। तो हम किसको लिख रहे हैं, यहाँ पर बोला है बैंक के प्रबंधक, तो हम लिखेंगे शाखा प्रबंधक। ठीक है, क्या लिखेंगे, शाखा प्रबंधक। कौन सी बैंक, स्टेट बैंक, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो वो डाल दिए सबसे पहले सेवा में, फिर शाखा प्रबंधक, और फिर उसके बाद में कौन सी बैंक के शाखा प्रबंधक है, वो कौन सी बैंक के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो उसका नीचे नाम डाल देंगे कस्ता खीरी। मान लेते हैं कस्ता में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो उसके प्रबंधक को हम पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पर वो जहाँ पर बैंक है उसका नाम डाल देंगे, और फिर किस जिले में है वो डाल देंगे, तो खीरी जिला। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, एक लाइन यहाँ पर आपको छोड़ देनी है, एक लाइन आप छोड़ेंगे, फिर उसके बाद में डालेंगे विषय। विषय यहाँ पर ही मिल जाएगा, जब आप पढ़ेंगे, देखो लिखा है स्टेट बैंक के प्रबंधक को अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति हेतु। तो अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति हेतु यही क्या है, हमारा विषय। इसी टॉपिक पे हमें क्या लिखना है, इसी टॉपिक पे हमें पत्र लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है वही जो हमने बताया था आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति हेतु। अब यहाँ पर फिर उसके बाद में आप डालेंगे महोदय, फिर हल्का सा एक कॉमा लगा देंगे, महोदय। फिर थोड़ा आपको बढ़ा चढ़ाकर तो लिखा ही जाता है, लेकिन आपको निबंध की तरह नहीं लिखना है, छोटा ज्यादा बड़ा भी मैंने यहाँ पर नहीं लिख रखा है, इधर लिखते नहीं बन रहा था इसलिए मैंने इधर छोड़ दिया है, नहीं तो और भी छोटा हो जाता। सविनय निवेदन यह है कि मैं रवि कुमार, सबसे पहले आप यहाँ तक लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैं रवि कुमार। आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें नाम कोई दिया है तो वही आप नाम डालेंगे। फिर उसके बाद में लिखेंगे कस्ता इंटर कॉलेज से जहाँ के आसपास की बैंक, जैसे आप लिख रहे हैं कोई भी यहाँ पर कॉलेज डाल सकते हैं, पर वही कॉलेज डालना जो इसके आसपास, जो एड्रेस यहाँ पर लिखा है उसी के आसपास का होना चाहिए। ऐसा नहीं आप पढ़ रहे हैं लखनऊ में, आपने डाल दिया मुंबई का एड्रेस, आपने यहाँ पर डाला लखनऊ का और यहाँ डाल रहे हैं मुंबई का, तो बहुत दूर का हो जाएगा, एकदम सच मानने वाला नहीं रहेगा। इसलिए आपको एक से मिलता हुआ एक दूसरे के आसपास का ही कुछ एड्रेस डालना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने लिखा है सविनय निवेदन यह है कि मैं रवि कुमार कस्ता इंटर कॉलेज से परीक्षा उत्तीर्ण करने, परीक्षा कौन सी परीक्षा, 12वीं की परीक्षा, यहाँ पर लिख सकते हैं 12th की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बीए करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, अब आप ऋण लेने जा रहे हैं तो कुछ बताएंगे मैं क्या करना चाहता हूँ, वो भी किसके लिए, अध्ययन के लिए। तो आप कोई बीए की जगह पर बीएससी लिख सकते हैं, बीटेक लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें वो यहाँ पर लिख सकते हैं। करना चाहता हूँ, और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं, यहाँ पर बहुत मिस्टेक है जी, प्रतियोगी
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करना चाहता हूँ। साथ में क्या करना चाहता हूँ, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करना चाहता हूँ। अगर आप बीएससी करेंगे उसके साथ में प्रतियोगी परीक्षाएं करेंगे तो ज़्यादा खर्चा लगेगा, और खर्चा लगेगा तो आपको ऋण की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आप ऋण कैसे, थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा ना, मेरी घर की स्थिति कमजोर है इसलिए मैं ऋण लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता हूँ, पर मेरे घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मेरी पढ़ाई में बाधा आ रही है। यानी मेरे घर की जो आर्थिक स्थिति यानी पैसों की तंगी समझ लीजिए, होने के कारण मेरी जो पढ़ाई है, यानी मैं जो पढ़ना चाहता हूँ, बीए करना चाहता हूँ, उसके साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता हूँ, इसमें बाधा आ रही है। इतना आप लिखने के बाद आप लिखेंगे, इसलिए मैं आपकी बैंक से 2 लाख रुपए का ऋण चाहता हूँ। 2 लाख रुपए का क्या चाहता हूँ, ऋण चाहता हूँ। अभी ऐसा नहीं आप यहाँ पर लिख दिए 2000 का ऋण चाहता हूँ, ये कोई ऋण हुआ? 2000 तो आप गाँव गली में मांग सकते हैं। कम से कम आपको कितना लिखना है, मिनिमम आपको 1.5 से 2 लाख जरूर लिखने हैं। तो 2 लाख यहाँ पर लिख दिए, लिखने में क्या जाता है, कौन सा आप ले रहे हैं, तो 2 लाख रुपए लिख दिए, ठीक है। 2 लाख रुपए का ऋण चाहता हूँ मैं। आपको ये भी बता देना है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी पढ़ाई समाप्त होने के बाद ऋण चुकाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तुरंत भी लिख सकते हैं, तुरंत शुरू कर दी जाएगी। जैसे ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट होगी उसके बाद में मैं ऋण चुकाना चालू कर दूंगा। फिर आप लिखेंगे, अतः मुझे आसान किस्तों पर ऋण प्रदान करने की कृपा करें। तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा। सब में आपको करना है, जितने भी ऋण प्रदान वाले हैं सब में आपको यही लिखना है। यहाँ पर आपको एड्रेस लिख देना है। किसी बैंक को जरूर लिख रहे होंगे, बैंक को लिख रहे होंगे तो क्या करेंगे, कोई सा भी बैंक अगर नहीं दिया है तो यही बैंक डाल सकते हैं। अगर कोई भी बैंक नहीं दिया, बैंक दिया गया है तो अब शाखा प्रबंधक लिखेंगे, बैंक का नाम डाल देंगे और यहाँ पर एड्रेस बना बनाकर डाल देंगे। अगर एड्रेस दिया गया है तो एड्रेस डाल देंगे, नहीं दिया है बना बनाकर लिख देंगे। तो सबसे पहला जो फॉर्मेट है ये हमारा ऐसे रहेगा। फिर विषय आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा किस विषय पर लिखना है। यानी मान के चलो व्यवसाय के लिए लिख दिया, तो यहाँ पर पढ़ाई के बारे में हटाकर हम व्यवसाय करना चाहते हैं, मैं अपना कारोबार खोलना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपकी बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लेना चाहता हूँ, अतः मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरी 1-2 साल के बाद मैंने इतना अंदाजा लगाया है प्रॉफिट हो जाएगा, आपकी जो ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया है शुरू कर दी जाएगी। फिर अतः मुझे आसान किस्तों पर ऋण प्रदान करने की कृपा करें, इतना डालेंगे आप। फिर इसके इधर साइड में यहाँ पर हो सकता है आपको ना दिखे लाइट की वजह से, आपको इधर डालना है डेट। क्या डालना है, डेट। यहाँ पर हाथ से आप समझ लीजिए, यहाँ पर आप इधर जस्ट एक लाइन छोड़कर क्या डालेंगे, डेट डालेंगे। डेट आप कोई भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है जिस दिन पेपर ले रहे हैं वहीं डालेंगे। फिर इधर साइड में थोड़ा आपको आ जाना है, इधर आपको यहाँ पर लिखना है, वो भी किसके, ये जहाँ पर लिखा है उसके नीचे एक लाइन छोड़कर आप यहाँ पर डालेंगे प्रार्थी या भवदीय। क्या डालेंगे, प्रार्थी या भवदीय, प्रार्थी या भवदीय, दोनों में से एक डालना है। फिर आप किसी का नाम डाल देंगे, अपना नाम नहीं डालेंगे। किसी का भी नाम डालने के बाद आप कोई भी एड्रेस बना बनाकर लिख देंगे, जो इन यहाँ पर जो एड्रेस लिखा है इनसे थोड़ा बहुत मिलता जुलता होना चाहिए। बस इसी तरीके से आपको ये पत्र लिखने हैं, चाहे आपको किसी व्यवसाय के लिए आ जाए, ऋण के लिए आ जाए, कोई कारोबार के लिए आ जाए, यही सब कुछ लिखना है। बस इसमें नाम जो है, नाम आप कोई भी डाल सकते हैं, यही डाल दिए। बस यहाँ पर जैसे पढ़ाई के लिए था तो पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत मिक्स कर दिए, मिर्च मसाला लगा दिए। अब व्यवसाय के लिए होगा तो अपना व्यवसाय बता देंगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इतने लाख रुपए की जरूरत है, अतः मुझे आसान किस्तों पर ऋण प्रदान करने की कृपा करें। बस इतना लिखने के बाद डेट डाल देंगे और प्रार्थी भवदीय करके समाप्त कर देंगे। तो ये आपका जो लेटर है वो कंप्लीट हो गया, यानी जो पत्र है ये आपका इसी तरीके से कंप्लीट हो गया। क्या आप इस पर अगर कोई दूसरा आ जाए ऋण प्राप्ति हेतु कर ले जाएंगे? ये तो सेम ही है, विषय आपको उसी में मिल जाएगा, बस यहाँ थोड़ा मिर्च मसाला लगाना है। कर लेंगे ना आप? अब तो कर ही लेंगे। अब चलिए हम समझ लेते हैं, लास्ट में मैं 2-4 क्वेश्चन भी दूंगा आपको होमवर्क में, आप करके ट्राई करना, फिर कमेंट करना हमको कि हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी तरीके से करना है, बस मिर्च मसाला बता दिया हूँ। पढ़ाई के लिए था तो चेंज कर देना है, उसमें व्यवसाय के लिए कर देना। अब चलिए अगला जो पत्र है उसे समझ लेते हैं। अभी हमने समझा कि ऋण प्राप्ति है तो पत्र कैसे लिखा जाता है, चाहे व्यवसाय का हो, चाहे आपको अध्ययन है तो पूछा जाए तो किस तरीके से लिखा जाता है वो मैंने समझ लिया। अब चलिए हम समझते हैं कि यहाँ पर अगला जो है पत्र, वो गंदगी या नगर में फैली, शहर में फैली दे सकता है, तो उससे संबंधित जो अधिकारी है उसको पत्र कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, अपने नगर की सफाई है तो उससे संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो कैसे लिखा जाएगा, सब कुछ यहाँ पर वही तरीका है, बस थोड़ा बहुत चेंज करना है। यहाँ पर टॉपिक चेंज हुआ है तो यहाँ कुछ तो चेंज करेंगे ना। तो यहाँ पर किस तरीके से लिखना है, शुरुआत में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है चेंज, बस यहाँ पर क्या बोला है, संबंधित अधिकारी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेवा में नगर स्वास्थ्य अधिकारी। नगर के लिए बोला है
प्रार्थना पत्र लिखना है गंदगी फैली है नगर में, तो हम नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर का जो स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला अधिकारी होगा तो उसे बोलते हैं नगर स्वास्थ्य अधिकारी, उसको पत्र लिखेंगे। और वो कहाँ का है, कौन सा कहाँ नगर है वो, तो सीतापुर हम लिख देंगे। ठीक है, सीतापुर। आप आगे इसके लिख भी सकते हैं नगर निगम, नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी, ऐसे भी लिख सकते हैं नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी। अब कहाँ का है, सीतापुर का है, और सीतापुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये आपका हो गया पूरा एड्रेस। मैंने शुरू में बताया आपको क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है। फिर उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़ देनी है, एक लाइन छोड़ने के बाद आप विषय लिखेंगे। विषय जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसी को एक बार ध्यान से, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पढ़ना है, उसी में पता चल जाएगा कि विषय क्या है। क्या लिखा है, अपने नगर की सफाई है, तो यहाँ पर क्या है, अपने नगर की सफाई है, तो हम लिख देंगे नगर में फैली गंदगी की सफाई है, ये हमारा विषय हो गया। फिर उसके बाद में एक लाइन आपको छोड़ देनी है, एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे महोदय, महोदय लिखेंगे, कॉमा लगा देंगे। अब लाइनें नहीं छोड़नी, अब तुरंत उसके जस्ट नीचे से लिखना चालू कर देंगे, मैं आपका ध्यान नगर में फैली गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अगर शहर दे देता तो लिखते मैं आपका ध्यान शहर में फैली गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जितने भी पत्र हैं इसमें आप लिख सकते हैं, गंदगी से रिलेटेड है तो गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ हाल ही में हुई घनघोर बारिश के कारण हर तरफ जल जमाव का संकट बना हुआ है, ये आप टॉपिक उठा सकते हैं। यहाँ में अगर वहां पर दिया है किस तरीके की गंदगी है तो उस तरीके के लिखेंगे, अगर नहीं दिखा है तो ये आप लिख दीजिए कि यहाँ हाल ही में हुई घनघोर बारिश के कारण हर तरफ यानी चारों तरफ जल जमाव का संकट बना हुआ है। इसके कारण लोगों को कई प्रकार की बीमारियां होने का डर भी लोगों में बना हुआ है। लोगों को कई प्रकार की जल जमा हुआ है जिसके कारण लोगों को डर ये बना है कि हम लोगों को कई प्रकार की बीमारी भी हो सकती है। सड़कों पर व्याप्त गंदगी के कारण लोगों ने उन सड़कों से आना जाना भी छोड़ दिया है जिन सड़कों पर जल इकट्ठा हो रखा है। यानी सड़कों पर जो गंदगी फैली है उससे उन सड़कों से लोगों ने आना जाना तक छोड़ दिया है जिन सड़कों पर क्या है, जल जमाव इकट्ठा हुआ, जल जमा हुआ है। अतः मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, इतना आप लिखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, 4-5 लाइन में आपको कंप्लीट कर देना, बता देना है कि क्या समस्या है। समस्या आप बता दिए यहाँ पर, फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत निवेदन कर लेंगे, प्रार्थना कर देंगे। अतः मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि जल्द ही नगर की सफाई है तो उचित कदम उठाए जाएं, उचित जो यानी उसके लिए अच्छे हों। अब इतना लिख देंगे, फिर लास्ट में लिखेंगे धन्यवाद और उसी के नीचे डेट। एक आपको क्या यहाँ पर लाइन छोड़ देनी है, यहाँ पर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे धन्यवाद, फिर लिखेंगे डेट। डेट डालेंगे, जो भी आप डेट डाल सकते हैं, आपको ये नहीं है कि परफेक्ट जिस दिन एग्जाम देने जा रहे हैं वहीं डालना है। और फिर यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़ने के बाद आपको डालना है भवदीय विपिन कुमार, अपना नाम नहीं डालेंगे, किसी का भी नाम डाल सकते हैं, ये मेरा नाम लिखा हुआ है। और उसके बाद में एड्रेस डाल सकते हैं, कोई भी आप एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे पुरानी कॉलोनी सीतापुर। पर ध्यान देना है जहाँ जो एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके का अगर आपको लेटर या पत्र, लेटर यानी पत्र आएगा तो आप आराम से लिख लेंगे, ज्यादा कुछ बदलना नहीं। आपको सड़क में वो नगर में फैली पूछ सकता है, शहर में फैली पूछ सकता है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर बना बनाकर थोड़ा सा लिख देना है। बाकी आपको फॉर्मेट चाहिए था, मैं जानता हूँ इतना तो आप सब लिख ही लेंगे किस तरीके से हिंदी लिखी जाती है, और जिनको नहीं लिखना आता तो वो यहीं उतार के चले आएंगे। तो और आपको बस क्या चाहिए, ये फॉर्मेट चाहिए, किस तरीके से पहले क्या लिखना है, बाद को क्या लिखना, लाइनें कहाँ पर छोड़ी कहाँ पर नहीं छोड़ी, वो तो सब मैंने बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके का अगर कोई भी लेटर आएगा, पत्र आएगा तो आप कर लेंगे। अब कई बच्चे हमें कमेंट कर रहे थे सर स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं देते, पहले मैंने नहीं दिया, भूल गया था। अब चलिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले पत्र का आपने स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया है, तो बस समझना है और ज़्यादा इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए समझ लेते हैं अगले पत्र को। तो यहाँ पर मैंने एक पत्र लिख रखा है, फॉर्मेट सब कुछ वही है, बस इसमें टॉपिक चेंज है तो लिखावट भी चेंज हो गई जो हमें लिखना था। यहाँ पर लिखा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवपुरी मेरठ, एक विद्यालय है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कहाँ है, शिवपुरी, और कहाँ पर है, मेरठ में, शिवपुरी मेरठ, शिवपुरी जहाँ पर स्थित है मेरठ जिला के प्रधानाचार्य को हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति है तो आवेदन पत्र लिखना है। यानी इस विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उनको लिखना है हिंदी प्रवक्ता के लिए, हिंदी प्रवक्ता यानी हिंदी को जो पढ़ाता है उसके लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले आप सेवा में डालेंगे, सभी में कोई भी लेटर आ जाए, पत्र आ जाए, उसमें क्या डालना है, सेवा में सबसे पहले। यहाँ पर प्रधानाचार्य बोला है तो हम डाल दिए प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर कुछ और बोलता तो हम और डाल देते, प्रबंधक बोलता तो हम प्रबंधक महोदय डाल देते। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब कहाँ के प्रधानाचार्य हैं वो डाल दिया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के हैं तो हमने वो डाल दिया। फिर कहाँ है वो, शिवपुरी मेरठ में, कहाँ है जी, शिवपुरी मेरठ में। विषय फिर डालेंगे, अब इतना ये क्या होता है, ये एड्रेस होता है, ये क्या होता है जी, एड्रेस होता है। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर डालेंगे विषय, विषय क्या है, हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु
आवेदन पत्र भी लिख सकते हैं, या नियुक्ति है। यहीं पर बोला गया है ना, हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति है तो आवेदन पत्र, तो यहाँ से आप इतना इधर और यहाँ से इतना इधर उठा सकते हैं। वही क्या हो गया, आपका विषय हो गया। पढ़ेंगे ध्यान से क्वेश्चन को, सब कुछ उसी में मिल जाएगा किस विषय पर लिखना है। फिर उसके बाद में आप एक लाइन यहाँ छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद लिखेंगे महोदय, राज्य के शिक्षा विभाग की वेबसाइट से मुझे यह ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में पीजीटी हिंदी का एक पद रिक्त है। राज्य विभाग की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से हमें यह ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में पीजीटी हिंदी का एक पद रिक्त है, जिसके लिए मेरी अर्हता अनुकूल है, जिसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, यानी इंग्लिश में तो जिसके लिए मैं एलिजिबल है, अर्हता यानी एलिजिबिलिटी। मैंने अपनी सभी शैक्षणिक योग्यताओं तथा अंक पत्रों की प्रतिलिपियां संलग्नक के रूप में जमा, मैं यहाँ पर मैंने नहीं, मैं अपनी सभी शैक्षणिक योग्यताओं तथा अंक पत्रों की प्रतिलिपियां संलग्नक के रूप में जमा कर रहा हूँ। यानी आप जब भी पढ़ाने के लिए जाएंगे, आपसे कोई पूछेगा डिग्री क्या है, क्या आपने कहाँ तक पढ़ा है, योग्यता आपकी क्या है, कितने एक्सपीरियंस वगैरह कुछ है, तो उसके लिए हमारे पास पत्र है। हम लिख सकते हैं कि मैं अपनी सभी शैक्षणिक योग्यताओं, जितनी भी आज तक मैंने पढ़ाई की है, अंक प्राप्ति के जो पत्र हैं वो मिले हैं, वो सब संलग्न के रूप में यानी फोटो कॉपी करके जमा कर रहा हूँ। अतः इन्हें देखने और विचारने के बाद मुझे हिंदी प्रवक्ता के रूप में बच्चों तथा देश की सेवा करने का अवसर प्रदान करें। अतः इन्हें सोचने और विचारने के बाद नई लाइन से लिखेंगे, अतः जो आएगा वो नई लाइन से, अतः इन्हें देखने और विचारने के बाद हिंदी प्रवक्ता के रूप में बच्चों तथा देश की सेवा करने का अवसर प्रदान करें। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे धन्यवाद, और फिर उसके बाद में डेट डाल देंगे। और यहाँ पर क्या डालना है, यहाँ पर आपको डालना है, अगर दिख नहीं रहा है तो समझ लीजिए ध्यान से, भवदी डालना है। भवदी डालने के बाद आप किसी का नाम डाल सकते हैं, अपना नहीं डालेंगे। फिर एड्रेस डाल देंगे, और एड्रेस मैंने सभी में बताया है कि सभी में मिलता जुलता एड्रेस पड़ा होना चाहिए, जो यहाँ है उसी से मिलता जुलता यहाँ भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, आसपास का होना। आप यही वाला एड्रेस जैसे शिवपुरी मेरठ है, यहीं उतार के यहाँ पे भी डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर भी डाल दिया है शिवपुरी मेरठ। तो आई होप ये जो 3 पत्र हैं आपको समझ में आ गए होंगे किस तरीके से करना है। अगर यहाँ पर कुछ बदल देता है, हिंदी प्रवक्ता कर देता है, बदलेगा क्या बदलेगा, राजकीय विद्यालय है, कोई दूसरा विद्यालय दे सकता है, प्रधानाचार्य है, प्रबंधक कर सकता है, तो वही सब बदलेगा। तो जहां पर प्रबंधक अगर कर दिया तो प्रधानाचार्य की जगह प्रबंधक हो जाएगा। विषय चेंज कर देगा, हिंदी प्रवक्ता तो इंग्लिश के लिए अगर कर दिया तो इंग्लिश के लिए हम विषय डाल देंगे। और अगर यहाँ पर मान के चलो विद्यालय चेंज कर दिया तो विद्यालय का नाम हम चेंज कर देंगे यहाँ पर, बस। और क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक लाइन छोड़ने के बाद आप भवदी डालेंगे, यहाँ पर एक लाइन छोड़ने के बाद आप धन्यवाद डालेंगे। मैंने बता दिया है जहां पर आपको लाइनें छोड़नी है, कहाँ नहीं छोड़नी है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो 3 टॉपिक पर पत्र पूछे जाते हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए होमवर्क के लिए क्या है उसको समझ लेते हैं। तो होमवर्क के लिए आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर। अभी जाइए, टेलीग्राम का नाम है, टेलीग्राम जो चैनल है उसका नाम है BRGK बाई विपिन, BRGK बाई विपिन। ये कैपिटल लेटर में, मैंने यहाँ स्मॉल लेटर में लिख रखा है, ये सब कैपिटल में है, BRGK बाई विपिन। जो चैनल का नाम है उसी चैनल से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाइए और हिंदी के सभी टॉपिकों की जो पीडीएफ है वो भी बिल्कुल फ्री में मैंने वहां पर अभी अपलोड की है, जाकर तुरंत डाउनलोड करो और तैयारी करना चालू कर दो। तो जो मोस्ट लेटर हैं उनकी भी पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी, आर्टिकल वगैरह जितने भी हिंदी के टॉपिक हैं सबके लिए मैंने टॉपिक बना रखे हैं, पहले से पीडीएफ बनी थी वो मैंने अपलोड कर दी है, जाकर डाउनलोड करो और तैयारी में लग जाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।